आज जुकाम होने की वजह से मुझे दवाई के सस्ते नशे करने पड़ते हैं। कड़क है। आज मेरे 34 डेज चैलेंज का 20वां दिन होता है, तो रोज की तरह सबसे पहले किचन में आकर गर्म पानी कर लेता हूँ। गर्म पानी करने के बाद गर्म पानी को पी लेता हूँ। फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाता हूँ। सबसे पहले झाड़ू लगाता हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछे को भी लगा देता हूँ। फिर उसके बाद स्नान करने के लिए चले जाता हूँ। स्नान करके वापस आता हूँ। फिर अपने शरीर पर वस्त्र धारण कर लेता हूँ। शरीर पर वस्त्र धारण करके पूजा की साई तैयार करके पूजा करने के लिए बैठ जाता हूँ। दीपक जलाकर लाडली जी कान्हा जी की आरती करता हूँ। लाडली जी कान्हा जी की आरती करने के बाद भगवत गीता को प्रणाम करके साथ में अध्याय के बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करना आरंभ कर देता हूँ। और अध्ययन करते करते आज मेरे 7वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते मुझे 10 बज जाता है और आज भी बारिश हो रही होती। 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। फिर 10 रुपए लेकर मैं मेडिकल से अपने लिए 2 कैप्सूल ले आता हूँ। 2 कैप्सूल लाने के बाद इन कैप्सूलों में जो दवाई होती है उस दवाई को मैं एक रुमाल पे डाल लेता हूँ। रुमाल पे डालने के थोड़ी देर तक इस दवाई की सहायता से अपने जुकाम ठीक करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मुझे जोरों की भूख लगने लगती है, इसलिए अपने लिए भोजन ले आता हूँ। फिर दूसरे कमरे में बैठकर आराम से मैं भोजन करता हूँ। भोजन करने के पश्चात मुझे अचानक से बहुत तेज की ठंड लगने लगती है। फिर एक चादर को ओढ़कर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं सीधे रात के समय पर सोकर उठता हूँ। मुझे अपनी तबीयत में सुधार नहीं लग रहा, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाकर वहाँ से अपने लिए दवाई ले आता हूँ। दवाई लाने के बाद एक पुड़िया में से सारी दवाई को निकालकर मैं दवाई को खा लेता हूँ। दवाई खाने के बाद मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। फिर अचानक से गज्जू वहाँ से भेलपुरी लेकर प्रकट होता। मैं गज्जू से अपने लिए थोड़ी सी भेलपुरी ले लेता हूँ। भेलपुरी लेने के बाद भेलपुरी को खा लेता हूँ। भेलपुरी काफी स्वादिष्ट होती है। जब तबीयत ठीक हो जाए तो घर पर ही भेलपुरी बनाने की मैं कोशिश करूंगा। राधे राधे।